गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलिगेंट क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। तो हम लोग रियल नंबर जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक हम लोगों का है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो आज हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे और उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात करें। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मान लीजिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, ठीक है। ए भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और बी भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ए जो है ग्रेटर देन बी है, यानी ए जो है बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है और बी जो है वो छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। तो बड़े वाले पॉजिटिव इंटीजर ए में अगर छोटे वाले पॉजिटिव इंटीजर बी से हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, देखिए बी में मान लीजिए बी से जो है बड़े वाले पॉजिटिव इंटीजर ए में हम डिवाइड कर रहे हैं। बी छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, ए बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है, तो छोटे वाले पॉजिटिव इंटीजर बी से बड़े वाले पॉजिटिव इंटीजर ए में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक इंटीजर में जब दूसरे इंटीजर से डिवाइड पड़ेगा तो कोसेंट भी एक इंटीजर आएगा। तो मान लीजिए कि कोसेंट हमारा एक इंटीजर आता है क्यू, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, और रिमाइंडर भी एक इंटीजर आएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं आर, ठीक है। तो यहां पर अब आर जो रिमाइंडर है वो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर हो, वो जीरो भी हो सकता है ना, क्योंकि हो सकता है कि जो बी है उससे अगर हम ए में डिवाइड करें और डिवाइड पूरा लग जाए तो उस स्थिति में तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। तो जीरो भी एक इंटीजर है, लेकिन जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर जीरो नहीं होगा तो जीरो से कोई बड़ा इंटीजर होगा तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो चलिए हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि बड़े वाले पॉजिटिव इंटीजर ए में छोटे वाले पॉजिटिव इंटीजर बी से डिवाइड पड़ा, तो कोसेंट एक पॉजिटिव इंटीजर क्यू आया और रिमाइंडर भी एक इंटीजर आर आया। तो यहां पर ए जो है वो हमारा डिविडेंड है, बी हमारा डिवाइजर है, क्यू हमारा कोसेंट है और आर हमारा रिमाइंडर है। जूनियर क्लासेस से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहां पर आप देख लीजिए कि ए हमारा डिविडेंड है, बी हमारा डिवाइजर है, क्यू हमारा कोसेंट है और आर हमारा रिमाइंडर है, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन यहां पर रिमाइंडर के लिए कुछ कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है रिमाइंडर के लिए? देखिए हमने अभी आपको बताया कि रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि छोटा वाला पॉजिटिव इंटीजर बड़े वाले पॉजिटिव इंटीजर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, तो वहां पर जो रिमाइंडर है वो जीरो हो सकता है। लेकिन जब पूर्ण रूप से वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है तो रिमाइंडर जीरो से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन हमेशा डिवाइजर से वो छोटा होना चाहिए। यानी लिमिट यहां पर ये लगाना पड़ेगा कि आर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा बट लेस देन बी होगा। तो ये देखिए यही आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर हम लोग मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट को बोलना चाहें कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर द टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a greater than b, then there exist unique integers q and r which satisfy the relation a equal to bq plus r, where r is either equal to 0 or greater than 0 but less than b, less than divisor b। तो यही होता है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर स्टेटमेंट के रूप में अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं इसको आप समझिए। हम लोग यहां पे लिखेंगे कि इफ ए एंड बी आर द टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए ग्रेटर देन बी, देन देयर एग्जिस्ट unique whole numbers q
आर सच दैट A equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 but less than B। यही देखिए आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। यहां पर मैं एक बात आपको और क्लियर करना चाहूंगा कि यहां पर अगर पॉजिटिव इंटीजर A जो कि बड़ा इंटीजर है उसमें स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर B से जब डिवाइड पड़ेगा तो कोसेंट भी यूनिक होगा और रिमाइंडर भी यूनिक होगा, इसलिए यहां पर बोलते हैं यूनिक होल नंबर्स। मैंने यहां पर इंटीजर्स क्यों नहीं कहा, होल नंबर क्यों कहा? मैंने होल नंबर इसलिए कहा क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो भी हो सकता है, तो जब जीरो होगा तो जीरो तो होल नंबर की कैटेगरी में आएगा, इसलिए हम यहां पर यूनिक इंटीजर्स भी बोल सकते हैं या यूनिक होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ना। तो अब हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और बेसिकली हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम दो दिए गए नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 196 एंड 38,220, 867 एंड 255। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि इन तीनों प्रश्नों में आप क्या देख रहे हैं, इन तीनों क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि दो दो नंबर्स का पेयर है और इनका एचसीएफ हम लोग को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फटाफट पहले प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। तो देखिए अब यहां पर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हमको 135 एंड 225 इन दोनों का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। तो बस अब देखिए यहां पर ये दोनों दिए गए पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिसमें बड़ा पॉजिटिव इंटीजर A जो है वो 225 है और छोटा पॉजिटिव इंटीजर B जो है 135 है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले पॉजिटिव इंटीजर A में छोटे वाले पॉजिटिव इंटीजर B से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे कि हेयर A इक्वल टू 225 एंड B इक्वल टू 135। यहां पर लिखेंगे कि सिंस A ग्रेटर देन B देयरफॉर हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां पर लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम यहां पर लिखेंगे 225 में अगर 135 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हमारे ये 225 में अगर 135 से डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवीजन होगा तो क्या होगा 135 इंटू हमारा, अगर देखिए इस तरह से देखा जाए 225 में 135 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड करिएगा 135 होगा 0 और यहाँ 90 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाता। तो यहां पर लिखेंगे कि सिंस r बराबर 90 नॉट इक्वल टू 0, देन अब यहां पे क्या करेंगे, अब हमारा जो रिमाइंडर होगा वो अगले स्टेप में रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर, और जो पुराना वाला डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। तो अब यहां पर सीधा लिखेंगे कि 135 इज ग्रेटर देन 90। तो स्टेप 2 में हम लोग आ गए। देखिए ये हमारा स्टेप 1 था, अब यहां पर हम लोग स्टेप 2 में आ गए हैं। तो यहां पर देखिए हमको 90 से डिवाइड करना है 135 में, तो फिर से हम लोग करेंगे 135 इक्वल टू 90 में 90 से जब 135 में डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड लगेगा। देखिए 90 से 135 में डिवाइड करेंगे एक बार में 90 आएगा, 45 रिमाइंडर बच जाएगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है ना, तो यहां पर लिखेंगे 90 इंटू 1 प्लस 45। अब देखिए यहां पर फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो जो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, ये जो नया वाला रिमाइंडर है अब ये रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर, और पुराना वाला जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 90 स्टेप 3 में आएंगे हम लोग, और यहां पर लिखेंगे कि 90 ग्रेटर देन 45। इसलिए अब 90 में हम 45 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू 45 इंटू 2। अब देखिए कि 90 में अगर 45 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में लग जाएगा पूरा डिवाइड, और रिमाइंडर हमारा यहां पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहां पर प्लस 0। अब देखिए यहां पे फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि तीसरे स्टेप में
हमारा रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होगा। तो यहां पर लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर बराबर 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0, इसलिए एचसीएफ जो हमारा होगा इस स्टेप का डिवाइजर होगा। और ये हमारा जो रिमाइंडर होगा उस परिस्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, ये रिमाइंडर हमारा जब 0 आ गया तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 45। ठीक है, तो यानी कि 135 एंड 225 इन दोनों का जो एचसीएफ है अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से निकाला गया तो एचसीएफ हमारा 45 निकल के आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा जो, देखिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अब हम लोग को 196 एंड 38,220 इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हम लोग को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके निकालना है। तो फिर से वही काम करेंगे, हमारा बड़ा वाला पॉजिटिव इंटीजर जो है ए वो होगा 38,220 और छोटा वाला जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 196 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 38220 जो है इसमें डिवाइड करेंगे 196 से। देखिए 196 से डिवाइड कर रहे हैं 38220 में। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक बार में डिवाइड लगाएंगे तो 196, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहां पर 12 में से 6 जाएगा 6, 17 में से 9 जाएगा 8 और यहाँ 2 में से जाएगा, ये आप ऊपर से हम फिर 2 उतारेंगे, फिर 9 टाइम्स डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 छक 54 के 4 हाथ में रहा 5 और 1 यहाँ 176, यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 में से 4 गया 8, यहाँ 15 में से 6 जाएगा 9 और फिर ऊपर से उतारेंगे 0 है ना, और फिर 5 बार में देखते हैं तो 5 बार में ये कट जाता है, 6 5 30 की जरूरत में 3 और ये 98। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 38,220 जो है इसको हम लिख सकते हैं 196 इंटू 195 और प्लस 0। देखिए अब यहां पर पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया तो इस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, यही एचसीएफ होगा। यहां पर लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर यहां पर हमारा जो एचसीएफ होगा इसी स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही होगा, इसलिए 196 हमारा जो है वो एचसीएफ निकल करके चला आया। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न को भी हल कर लिया है। अगला प्रश्न जो है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, आई थिंक आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।